हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 15.3 सिखाऊंगी, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि जो आपके पास अगर हमारे पास मनी हो तो हम उसको डिवाइड कैसे कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने अपनी लास्ट एक्सरसाइज में क्या सीखा था, मल्टीप्लाई करना। और उससे पहली वाली एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो हमने उसमें प्लस और माइनस सीखा था, है ना। चलिए आज हम सीखते हैं कि हम डिवाइड कैसे करेंगे। देखो आपको नॉर्मली डिवाइड करने आते हैं तो सेम वही डिवाइड आपको यहाँ करना है, पर यहाँ पर आप देखोगे कि आपको पॉइंट में डिवाइड मिलेंगे। तो कोई बात नहीं, आप पॉइंट हटा के डिवाइड करना और बाद में पॉइंट लगाना, जैसे हमने मल्टीप्लाई सीखा है वैसे ही। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रहा है कि डिवाइड। तो आप ए पार्ट देख रहे हो, 72.32 रुपीज़ है आपके पास। उसको आपको डिवाइड करना है 8 से। तो सिंपली आप क्या करो, यहाँ पर पहले 8 से इसको डिवाइड कर दो। किसको? 7232 को, पॉइंट हटा के। तो देखो 8 9 जब आप 72 लिखोगे, 003 उतारा। अब 8 की टेबल में तो 3 नहीं आता है, तो ऐसा करते हैं 2 भी उतार लेते हैं। अब जब दो डिजिट एक साथ लगाते उतारते हैं तो यहाँ 0 लिखेंगे। ठीक है, अब 8 4 जा कितना हो जाएगा, 32। कट किया, 0 आ गया मेरा। तो इसका मतलब मेरा आंसर यहाँ पर क्या आ गया, ₹904। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने पहले पॉइंट हटाया था, अब उसको वापसी लगाना भी तो पड़ेगा। तो देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर दो डिजिट है, आप ऐसा करो यहाँ से दो डिजिट छोड़ दो, 1 2 और पॉइंट लगा दो। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना आया, ₹9.04। ठीक है, चलिए एक और पार्ट देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट ही देख लेते हैं। सब में डिवाइड ही करना है, सेम है। तो 13 से इसको डिवाइड करना है। ऐसा करते हैं, पॉइंट हटा के कर लेते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा 13 और यहाँ लिख दिया 11726, पॉइंट हटा दिया। ठीक है ना। 13 की टेबल में 9 पे तो 117 आता है, 000, 2 नीचे कैरी कर लिया। अब 13 की टेबल में 2 तो आता ही नहीं है, तो ऐसा किया हमने, यहाँ 0 लगा दी और एक और डिजिट उतार दी यहाँ पर नीचे। अब 13 2 जो है वो क्या होता है, 26। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 902 रुपीज़। लेकिन पॉइंट लगेगा अभी। पॉइंट के बाद यहाँ दो डिजिट है, यहाँ से दो डिजिट छोड़ी पीछे से और पॉइंट लगा दिया। तो मेरा आंसर आ गया ₹9 और 2 पैसा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। देखो फिर ये वही चीज़ है, वर्ड प्रॉब्लम। मैंने आपको ये लास्ट एक्सरसाइज में भी समझाई थी कि वर्ड प्रॉब्लम में आपको खुद पता लगाना है कि कब मल्टीप्लाई होगा, कब प्लस होगा, कब माइनस होगा और कब डिवाइड होगा। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ऐसा लिख के आपके पास नहीं आएगा कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो आपको पता चल जाए हाँ भाई इसमें तो डिवाइड ही था, तो वर्ड प्रॉब्लम में भी डिवाइड ही होगा। ठीक है ना, तो वो आपको खुद हिंदी समझ के पता लगाना है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 8 कैलकुलेटर इज ₹128.16, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच कैलकुलेटर इफ कॉस्ट ऑफ ईच कैलकुलेटर इज इक्वल। कह रहा है अगर 8 कैलकुलेटर की कॉस्ट, अगर आप 8 कैलकुलेटर खरीदते हो तो उनकी कॉस्ट आपको दे रखी है 128.16 होगी। ये 8 कैलकुलेटर की कॉस्ट है। अब आपको एक कैलकुलेटर की बतानी है। तो देखो 8 कैलकुलेटर की कॉस्ट है 128.16, तो 1 कैलकुलेटर की कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है कम ही होगी, क्योंकि 8 की ज़्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। और जब भी बड़े से छोटे पे जाते हैं तो हमेशा डिवाइड कर देते हैं। तो अब मैंने डिवाइड आपको सिखा दिया है ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में, तो सेम वही डिवाइड आपको करना है। एग्जाम में डिवाइड करके दिखाना है, उसके बाद ही आंसर लिखना है। मैं आपको जो सॉल्यूशन मैंने दिया है वो दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर आपको डिवाइड शो नहीं किया है, लेकिन हाँ डिवाइड करके ही मैंने आंसर लिखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपसे कह रहा है, मनीषा सेव्स ₹600.90 मंथली फ्रॉम हर पॉकेट मनी। वट इज हर फर्स्ट डे सेविंग व्हेन शी सेव इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एवरी डे। देखो आपसे कह रहा है, गर्ल है मनीषा, वो मंथली सेविंग करती है कितनी, 600.90 की अपने पॉकेट मनी से। ठीक है, मंथली सेविंग मतलब ये उसकी 30 दिनों की सेविंग है, 30 डेज की। तो आपको ये बताना है कि बताओ उसने अपने पहले दिन कितना सेव किया होगा। अगर वो हर दिन सेम अमाउंट सेव कर रही है, मतलब अगर एक दिन 5 रुपये सेव कर रही है ना, तो हर दिन 5 5 रुपये ही सेव कर रही है, वो आपको बताना है कि उसने पहले दिन कितना सेव किया। ठीक है, तो देखो अगर हम देखें तो उसकी 30 डेज़ की सेविंग्स है मेरे पास 600.90 रुपी। तो मुझे एक दिन की निकालनी है ना, फर्स्ट डे मतलब एक दिन की निकालनी है। तो कितनी आएगी, तो 600.90 को मैं 30 से डिवाइड कर दूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि उसने पहले दिन में कितना सेव किया था। तो वही चीज़ मैंने की, डिवाइड किया, तो मेरा यहाँ पर आंसर आ गया। तो अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका भी आंसर आ जाएगा 20 रुपीज़ 0.03।
तो उसने पहले दिन इतना सेव किया और हर दिन वो इतना ही सेव कर रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ 17 बुक्स इज ₹646.68, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बुक्स व्हेन द कॉस्ट ऑफ ईच बुक इज इक्वल। कह रहा है 17 बुक की कॉस्ट आपको दे रखी है यहाँ पर इतनी है, तो बताओ एक बुक की कितनी होगी अगर हर बुक की कॉस्ट इक्वल है तो देखो 17 बुक्स की अगर मैं कॉस्ट देखूँ तो मुझे कितनी दे रखी है, ₹646.68 दे रखी है। अब मुझे एक बुक की कॉस्ट निकालनी है, तो कितनी आएगी 646.68 और डिवाइडेड बाय 17, पता चल जाएगा एक बुक की कितनी कॉस्ट है। तो आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि एक बुक की कॉस्ट है कितनी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है गया हमारे पास। इसमें हमसे कह रहा है प्रिया स्पेंड ₹193.20 फॉर 28 कप्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच कप। देखो एक गर्ल है प्रिया, उसने 28 कप्स खरीदे इतने रुपए के, तो आप बताओ फिर एक कप की कॉस्ट कितनी होगी। तो सेम वही करने वाले हैं हम। 28 कप्स की कॉस्ट जो है वो मुझे 193.20 दे रखी है रुपये में, मुझे एक कप की निकालनी है, तो कितनी आएगी 193.20 डिवाइडेड बाय 28। तो डिवाइड किया तो मुझे पता चल गया कि मेरे एक कप की कॉस्ट कितनी है। ठीक है, तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी जो हमारे यहाँ कंप्लीट हो गई। देखो मैंने सब में यही किया है जो आपको समझाया है, कॉपी वर्क आपके पास सेम वही है। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ यहाँ पर क्वेश्चन 3 तक ये ना। ठीक है, आपको एग्जाम में ये डिवाइड करके दिखाना है। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन में आपको करके दिखा दिया है। ठीक है ना, यूनिट सब में लगानी है रुपये की। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज प्लस चैप्टर दोनों हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। थैंक यू।